वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का विषय है त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं। इसमें मैं आपको पेपर कवर करवाने वाला हूँ जिसके ऑब्जेक्टिवली प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले प्रश्न पत्र को आपको पढ़ के बताता हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला वाला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें कहा गया है कि आपकी जो संख्या लिखी हुई इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 0.57, 0 या 1/2। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके बता देते हैं। 0.57 है, इसमें यदि दशमलव का हम 1 लेते हैं और 2 अंक के बाद 0 लेते हैं तो ये वह परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q फॉर्म में होती है, मतलब अंश और हर के रूप में होती है। P/Q रूप में होती है जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। मतलब हम कह सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है इसमें, क्योंकि ये P/Q रूप में है। 0 भी परिमेय संख्या है और 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर नंबर दा वाला सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुपद की घात है, बहुपद है। तो बहुपद में इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा, x² + 3x। कहने का मतलब ये है चर और अचर, यदि x y वाली संख्याओं पर रूट लगा होता है तो वो परिमेय संख्या मतलब बहुपद नहीं होता है, और बटे में होती वो भी नहीं होता है। तो कहना मतलब इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो इसमें 4/3 1 और 2 के बीच में है। मतलब कैसे निकाल सकते हैं, यदि इसको फार्मूले से भी निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 a + b। इससे निकालने पर आपको हो सकता है ये 4/3 नहीं आए, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये कह सकते हैं हम। तो इसमें जब हमने निकाली तो क्रम से तो इसकी आई 4/3 परिमेय संख्या। चौथा वाला देखते हैं, बहुपद 4x² - 5x घात 4 + 6x² - 1 की घात है। तो इसकी अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात इसमें 4 है, तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ वाला सही रहेगा। अब ऑप्शन हम पांचवा देखते हैं, बहुपद 1 - 2x = 0 का शून्यंक होगा। तो इसका शून्यंक होगा दा वाला। कैसे सोल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं 1 - 2x बराबर 0। बराबर के उधर यदि हम 1 को ले जाते हैं तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और x बराबर आपका आ जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दा वाला सही रहेगा। अब आगे देखते हैं छठा वाला। छठे वाले प्रश्न को, रूट के अंदर a+ और रूट के अंदर b और कोष्टक बंद √a - √b का होगा। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। जब भी यदि a + b और a - b इस प्रकार का हो तो इसका फार्मूला बनता है a² - b²। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब इसका वर्ग होगा √a² - √b², तो ये यहाँ पर हो जाएगा वर्ग से रूट कैंसिल, बचेगा आपका केवल a - b। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बा वाला सही रहेगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या की बात आती है तो रियल नेचुरल नंबर वो होता है 1 से स्टार्ट। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें 1 हो जाएगी। यदि पूर्ण प्राकृत संख्या की बात कर देता तो उसके अंदर शून्य आ जाती, तो उसमें फिर सबसे छोटी पूर्ण प्राकृत संख्या होती 0। तो इसने पूछा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो उसका एक ऑप्शन सही रहेगा। बहुपद 0 को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है, तो 0 वाले बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका शून्य आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला दिया हुआ है 16 की घात 1/2 का मान क्या होगा, 4 या 3। तो इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। 16, तो जैसे 16 की घात 1/2 है तो 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की घात 2 और उसकी घात 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका 4। तो हम इस पर टिक मार्क कर देते हैं और आप खालिस्तान लिखोगे तो इसमें यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो √2 एक कौन सी संख्या है, पर अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर देखते हैं, बहुपद x - 3 का शून्यंक खालिस्तान है। तो यदि जैसे x - 3 दिया है तो x - 3 बराबर हम 0 मान लेते हैं, 3 का पक्षांतर करते हैं तो बराबर के उधर जाता है, तो ये काय का हो जाता है प्लस का, तो इसके खालिस्तान में आएगा 3, है ना। आगे बढ़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में खालिस्तान परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसका खालिस्तान में आएगा अनंत। अचर बहुपद की घात
कोई सा भी अचर होता है उसकी घात, जैसे अचर मतलब 2, तो उसकी घात कैसी होती है, तो उसकी घात 0 होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0 या 0। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जोड़ी का मिलान करते हैं। -6 + 3, मतलब कि बड़ी संख्या माइनस की है, तो 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो इसका बा वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखते हैं दूसरी वाली जोड़ी में -5 और कोष्टक लगा हुआ है -4। तो कोष्टक लगा है मतलब दोनों के बीच में गुणा है, तो 5 का 4 में हम गुणा करते हैं। तो दो संख्या कभी भी माइनस माइनस की होती है और उनका आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा -5 है और -4 है, और दोनों को गुणा किया तो 4 पंजे हो जाएगा 20, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर हम पहली जोड़ी को देखा हमने, -3 आया था, दूसरी में आ जाएगा आपका +20 और 1/4। मतलब हम देखते हैं यदि इसको मैं काट दूँ 2 से तो कितनी बार कटता है ये, 4 बार। तो 1/4 इसका मतलब, तो ये इसका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा। और 2/100, तो 2/100 यदि मैं 2 का दशमलव लगाऊं तो 2 अंक के बाद, तो ये आपका 1 2 अंक ये हो गए, और इसके बाद यहाँ दशमलव लगा दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा। 0.1 यदि इसका दशमलव हटाते हैं, जैसे 0.1 लिखा हुआ है और इसका दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का 1 ले लेते हैं, तो ये बनता है आपका 1/10। तो इसका यहाँ पर सही रहेगा 1/10। लास्ट वाले को देखते हैं, जैसे -2/-2, क्योंकि भाग का मतलब बटा होता है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आएगा 1। तो इसका ई वाला ऑप्शन सही रहेगा। हमने जोड़ी का मिलान किया और आपके सामने जोड़ी को एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर देखते हैं, बहुपद 7x² - x³ प्लस 7x - 4 की घात होगी, तो अधिकतम घात होगी, तो इसके सामने हम लिख देंगे घात हो जाएगी इसकी, अधिकतम घात क्या है, तो 3, इसकी घात 3 हो जाएगी। फिर यदि इसका गुणा करते हैं हम दूसरे वाले ऑप्शन को, -5√5 है, ये आपका दोनों प्लस के हैं, माफ करना मैंने माइनस बोला, इंटू यहाँ पर लिखेंगे 2√5। तो 5 का हम 2 में गुणा करेंगे बगैर रूट वाली संख्या में, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और √5 का √5 में करेंगे तो केवल 5 हो जाएगा। तो 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 50। तो इसका एक शब्द में उत्तर हो जाएगा आपका 50। अगला देखते हैं तीसरा वाला पॉइंट इसका, तीसरे वाले में लिखा हुआ है बहुपद x³ - 3x² प्लस 2x + 4 में x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक हो जाएगा -3। फिर यहाँ पर देखते हैं 1/7 और 2/7 के बीच में एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सूत्र हम देख सकते हैं 1/2 a + b, मतलब पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ दो। तो हमारे फार्मूले के अनुसार 1/2 a + b, मतलब ये आपका है 1/7 प्लस लगाया हमने 2/7 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम 7 आएगा, बाहर 1/2 है, 2 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो ये 3/7 और 2 का गुणा बाहर कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 3/14। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम। और कोई भी बच्चा और दूसरा इसलिए लिख सकता है क्योंकि वो अगली बीच की कोई सी भी परिमेय संख्या निकाल कर भी लिख सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए, तो -3 से छोटा हम 4 भी लिख सकते हैं, हम -5 भी लिख सकते हैं, -6 और लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ। इसमें आपका जवाब रहेगा हाँ, और कारण पूछता तो हम लिख के बता सकते हैं, क्योंकि 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे में 2 लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। और 3 की घात 0 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1, क्योंकि संसार में कोई सा भी मान हो यदि उसकी घात 0 लगी हुई होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 की घात लगा दो या किसी और की घात। अब सत्यासत्य की बात करते हैं, तो सत्यासत्य में हम देखते हैं पहले वाले को 3√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा असत्य। बहुपद 2x + 5 में अचर पद क्या होगा, 2x + 5 में 5 ही अचर पद रहेगा, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार व प्रसार अनावासनी अनावृत्ति होता है, तो ये आपका रहेगा सत्य, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, और जब उसका भाग लगाते हैं तो बार बार वो चलता जाता है। चौथा वाला पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर, तो वो पूर्ण संख्या भी कहलाती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या
एक धनात्मक होती है तो पूर्ण संख्या हमारी धनात्मक, ये हम कह सकते हैं सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है, ये आपका असत्य। बाकी के पेपर में आपको सोल्व करने, जैसे गुणा करने वाला, तो इसका गुणा भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। 5 का 5 5 जा 25, मतलब 25, 4 पंजा 20, 20 और 2 हमने कर दिया 22, और 5 का इसमें 3 में गुणा किया तो 5 3 15, और 15 और 2 ये क्या हो जाएंगे 17, तो ये 1725। इनका भी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं दशमलव का। देखो पहले संख्या देख लेते, 3 पंजे 15 हो जाएगा ये, इसका 3 का गुणा, और फिर 5 में कर दिया, फिर 3 का गुणा 3 तिया 9, 9 और 1 बना दिया 10, तो 105 आया। और कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। 7वां वाला देखते हैं, भाग देने वाला। तो यदि 805 में मैं भाग लगाता हूँ कितने का, 10 का, 805 में, तो देखें आप ध्यान से, यहाँ लिखेंगे 805 भागित 10, तो 10 8 हो जाएगा आपका 80, है ना। ये 8 बार हो गया, यहाँ पर हमने 5 उतार दिया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा भागफल तो 8 आया और शेषफल आपका कितना आया, 5 आया। तो इस डब्बे में हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ लिख सकते हैं 5। अब भाग लगाने वाला देखते हैं। तो इसमें कहा गया है आपको 4/11 भागित 5/22। तो भागित का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 4/11, इसमें गुणा का निशान लगाया और ये हो जाएगा 22/5 हो जाएगा। तो 11 से कितनी बार काट देंगे, इसको 2 बार काट देंगे और 2 का गुणा 8 में कर देंगे। तो 8 4 दूनी 8, मतलब 4 में 2 का गुणा करेंगे और ये 5 कम 5, तो 8/5 इसका आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग को प्रदर्शित कीजिए। तो टोटल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल हमारे 6 भाग है, तो हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं, इसका 6वां हिस्सा, तो 6 भाग हो गए। सरल कीजिए मतलब भिन्न के जोड़ करना, फिर इसके अंदर घटाव करना। तो देखो 5/12 प्लस 6/12 माइनस का 3/12, तो दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो 12, तो ये जो आएगा 5 का 5 ही 5, 6 का 6 माइनस का 3, 6 5 11, है ना। या फिर 6 में से 3 को हम सीधा भी घटा सकते हैं, तो बचता कितना हमारा 3, और 3 को हम 5 में जोड़ देते तो 5 3 8, ये हो जाएगा आपका 8/12। ऐसा भी हो जाता है हमारा सवाल। अब यदि काटना हो तो काट भी सकते हैं, इसको 4 से 2 बार काट सकते हैं, इसको 4 से 3 बार, तो 2/3 भी इसका आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न पत्र यदि आपको ज़रूरत लगे तो हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, तो मैं आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन दे दूंगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।